हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 फरवरी को अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ गया हूँ। तो देखो जी, आनंद यही बताते हैं जी, सेवा करते हैं जब कीर्तन प्रसादम आनंद में रहिए। हाय पैसा कर रही है दुनिया, कुछ भी पल्ले आने का नहीं। खुशी और कंटेंटफुल ब्लिसफुल सक्सेसफुल एवरीथिंग इज हेयर। अभी आ जाओ। किसी ने 10 जन्मों बाद आना है, किसी ने 10,000 जन्मों बाद आना है। हम मना नहीं करते, काम करना है करिए, काम काज को राम काज में लगा दीजिए। तो क्या है कि सब कोई फिर सुखी रहेगा कि राम जो तेरी मर्जी से दिया, कृष्ण जो तेरी मर्जी से दिया वो कर रहा हूँ, और साथ साथ तेरे गुण गा रहा हूँ, साथ साथ दान पुण्य भी कीजिए। क्योंकि 1000 काम छोड़कर भैया, 1000 काम छोड़कर, 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भक्ति करनी चाहिए, और लाख काम छोड़कर, ये 1000 काम छोड़कर दान पुण्य करना चाहिए, लाख काम छोड़कर भक्ति करनी चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, एटलीस्ट जिसको आप चाहते हैं शिव जी, किसी का तो नाम लीजिए। क्योंकि जनता बहुत दुखी मैं देखता हूँ, कष्ट काट रहे, सुख से रहना है तो कम से कम सुख रहने के लिए, सुख से रहने के लिए भगवान का नाम लीजिए। क्या बोल सकते हैं? सीताराम कहिए, हरे कृष्णा हरे राम कहिए, सीताराम राम राम सीता, सीताराम बोलो जय हनुमान, सीताराम सीताराम बोलो जय हनुमान। अब तो दया करो, अब तो कृपा करो, अब तो दया करो, अब तो कृपा करो। सीताराम हनुमान बोलो जय हनुमान, सीताराम बोलो जय सिया राम, बोलो हनुमान बोलो जय हनुमान। पार करो मेरी डूबती नैया, बोलो सीताराम हनुमान, बोलो जय सिया राम, बोलो सिया राम हनुमान। हरि बोल। ताली क्यों बजाते? कई पूछते हैं ताली क्यों बजाते आरती कीर्तन में? इसलिए बजाते हैं प्रभु जी, लय लग जाती है। लय लगने से मेरे पागलों लो लग जाती है, लो लगने से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, आज से फैसला कर लो मेरे पागलों, भगवान से चाहिए या भगवान चाहिए। माता रानी से मैं देखा हूँ, माया से, माता रानी दुर्गा से लोग मांगते, देती भी है, छप्पड़ फाड़ कर देती है, पर जब लेने पे आती है तो खाल भी उधेड़ कर ले लेती है। भगवान सबका भाव जानते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। वहां पर कोई सियाना, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, चतुरता नहीं चलती। जो भगत, जो प्रभु, जो दास निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है, उसकी भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाती है। उस पे गुरु और भगवान कृपा करते हैं और उसकी बातों में ज़्यादा प्रभाव होता है। वो लोगों को, प्रभु लोगों को, दास लोगों को भगवत प्राप्ति कराने में बहुत प्रभावी होता है, लोगों की बहुत सहायता करता है। हरि बोल। तो भैया ये सब सत्संग बहुत जरूरी होता है। मान लो आपका 10 रुपए का नुकसान होना था, होगा सिर्फ 2 रुपए का ही। भगत आपको, भगत प्रभु आचार्य गुरु जरूरी नहीं फाइनेंशियल तौर पर फायदा करवाए, आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, ऑटोमेटिक भौतिक उन्नति भी हो जाएगा।
हर तरफ लाभ ही लाभ होगा भैया, भगवान में ही लाभ है और लाभ कहीं नहीं है। बताते हैं ना, हम कहते हैं, जैसे मैं गीत एक कवि गाए, मुझे बहुत आनंद आया, मैंने बहुत वो गीत गाया। बताते हैं कि भैया लगा लो क्रीम पाउडर, डिओडरेंट या फिर चंदन साबुन सेंट, जगत में कुछ भी नहीं काम आने का, सब कुछ है टेम्परेरी या कुछ भी नहीं परमानेंट, कुछ भी नहीं परमानेंट। क्या आवागमन का चक्कर लगा रहता, आना जाना लगा रहता, इसलिए जगत तो भैया एक है रेस्टोरेंट, ये जगत है भैया तो एक रेस्टोरेंट। खुश कैसे रहें, सुखी कैसे रहें, नंद की प्राप्ति कैसे हो, जब जाएंगे पक्की सरकार की शरण में, गोविंद मेरे सरकार वृंदावन विहारी लाल, जो है पक्की गवर्नमेंट, जो है पक्की गवर्नमेंट। नहीं तो सुख आनंद और सब कुछ ज्ञान प्राप्ति रहेगी एबसेंट, क्योंकि भैया जगत है रेस्टोरेंट, यहाँ आना जाना लगा रहता है, आवागमन होता रहता है, ये जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए प्रभु जी जल्दी लेट ना हो जाएं, एक आरती करते हैं, फिर भक्त चरित्र की लीला पढ़ेंगे। हरि बोल, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे,
जय हो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरानिताय, 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 श्री श्री गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय जय वैष्णव ठाकुर। আমি তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, আমি তোমার কুকুর। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय जय वैष्णव ठाकुर। আমি তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, আমি তোমার কুকুর। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीवद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो चलिए आइए आज का शुरू करते हैं भक्त चरित्र। थोड़ा सा आज भक्तों की कथा, कुछ भक्तों के बारे में हम सारांश रूप से जानते हैं। आपको याद होगा इस पार्ट में मैंने भक्त चरित्र कथा लीला पास टाइम्स के पार्ट में पिछली बार मैंने सखा सुदामा जी की कथा पढ़ी थी। सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की जय। आज हम पढ़ेंगे गुरु भक्त अरुणी या उद्यालक। इनके दो नाम हैं, अरुणी भी हैं या उद्यालक भी हैं। तो ये कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार ही समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरु ही हैं, जो निरंतर शिष्य का ज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। जैसे हमारी वैष्णव प्रेयर होती है ना, आप जानते हैं गुरु ज्ञान का प्रकाश करता है और अज्ञान का अंधकार दूर करता है। तो अगर मैंने उसका जिक्र किया है, मैंने मेरे स्मृति में वो प्रेयर आई है, तो लेट्स डू दैट प्रेयर। दैट इज ओनली फॉर 1 मिनट। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं और उसमें क्या बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांशाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते कुपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरु ही हैं, जो निरंतर शिष्य का ज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल और पाठशालाएं तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगलों में रहते थे, वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से कॉपी पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्यों को काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे। काम करते करते बातों ही बातों में वह अनेकों प्रकार की शिक्षा दे देते थे, और किसी पर गुरु की परम कृपा हो गई तो उसे स्वयं ही सब विद्याएं आ जाती थी। ऐसे ही एक अयोध्य धौम्य नाम के, क्या नाम था, अयोध्य धौम्य नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ अरुणी, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। कौन कौन से? अरुणी, उपमन्यु और वेद। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वह विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरुभक्त थे कि गुरुजी की जो भी आज्ञा देते उसका पालन वह बड़ी तत्परता के साथ करते। कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वह तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। तो गुरु जब डांटते भी हैं तो सहनशील बन के डांट को सुनिए। वो आपकी भाव के हिसाब से आपको सेवा देते हैं। ये नहीं कि वो तो दुश्मनी हो गई, मेरे को कोई झाड़ू पोछा का सेवा दे दिए और मेरे को तो मान प्रतिष्ठा लाभ का चक्कर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरु देगा उसको आज्ञा को पालन अच्छे से करेंगे तो फिर खुद भी पार होंगे और दूसरों को पार कराने की क्षमता भी रख सकते, गुरु कृपा के बल पर, ऐसे नहीं। और वो निष्काम और निस्वार्थ निष्कपट रूप से होनी चाहिए भक्ति, है ना। तो कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करते। तो शिष्य बहुत अच्छे थे, कहते को अभी उनकी उल्लंघन ना करते आज्ञा का, और बड़ी तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करते। उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वह तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। जैसे मैं उस दिन पढ़ा था ना, मैं आपको बता रहा था कि शिष्य के, जो गुरु के डांटने पर ही शिष्य तरक्की करता है, पिता के डांटने पे ही संतान सुधरती है। और सोनार जब पीटता है सोने को, तो ये सब चीजें जो डांट खाए हुए और जो सोना पीटा हुआ और गुरु का पीटा हुआ शिष्य या उसका डांटा हुआ, ये अंत में सब क्या बनते हैं? भूषण ही बनते हैं। ये खरा सोना बन के निकलते हैं, या एक कोयले की खान से हीरे की तरह निकलते हैं और फिर जगमग करते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हैं। और ये ज्ञान कौन सा? भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति के बल वाला ज्ञान, भक्ति से प्राप्त ज्ञान, जिससे अपना भी जीवन सुधारते हैं और लोगों में भी बांटते हैं। क्योंकि लेने में कोई खुशी नहीं, देने में खुशी है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे लेने के लिए नहीं, मुझे देने के योग्य बनाओ। इतना दो कि मैं दूसरों को दे सकूं, ताकि खुद भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुश रख सकूं। हरि बोल। तो प्रभु जी आगे बताते हैं
तो उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वह तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पंचाल देश के अरुणी से कहा, बेटा अरुणी, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेती की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर न निकलने पाए। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर अरुणी खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। अरुणी ने फावड़ी से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक ना सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने ना पाए और पानी निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सब पानी निकल जाता है। अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। देखिए शिष्य का समर्पण। और आजकल के शिष्य, क्या गुरु मुझे आर्थिक लाभ करवाएगा? और आजकल के गुरु भी प्रपंची, क्या इसको मैं आर्थिक लाभ करवाऊंगा तभी ये मुझे मान प्रतिष्ठा देगा? तो दोनों ही गए प्रपंच में, न हरि मिला न भेष उसका भेष। हरि का श्रवण कीर्तन ही तो मेन पॉइंट है। अगर गुरु उसको, बच्चे को, शिष्य को भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति के बारे में कुछ ना समझाए तो वो तो गुरु ढोंगी है और वो प्रपंची है। ऐसे शिष्य और गुरु का क्या करेंगे? देख रहे हैं इसका समर्पण, देख रहे हैं अरुणी का। वहीं पर लेट गया जहां से मेड़ कटी हुई थी। यहाँ से पानी आता था, अगर ये उठता तो अंदर आ जाता, तो इसलिए लेटा रहा। अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहां पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें अरुणी नहीं था। गुरुजी ने सबसे पूछा, अरुणी कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओहो, प्रातः काल से अभी तक नहीं आया, चलो चलें उसका पता लगाएं। ये कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर अरुणी की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु अरुणी कहीं दिखा ही नहीं। जब गुरुजी ने जोर से आवाज दी, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से अरुणी ने पड़े ही पड़े उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सहारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि अरुणी सचमुच मेड़ बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर अरुणी मेड़ को काटकर निकल आया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया। वाह वाह, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। गुरु जी का हृदय भर आया। आज तो सहसा ही ऐसे गुरु शिष्य आजकल के टाइम में देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया, प्रेम से उनका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त होगे। आज से तुम्हारा नाम उद्यालक हुआ। वह ही अरुणी मुनि उद्यालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषद में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
तो अगला है जी गुरु भक्त उपमन्यु। ये हमने पढ़ा अरुणी का जो बाद में मुनि उद्यालक कहा है। अब हम पढ़ेंगे ये भी गुरु भक्त है, इनका नाम है उपमन्यु। तो ये इन्हीं के शिष्य थे दूसरे। इन्होंने बताए थे ना, 3 शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। तो ये उपमन्यु के बारे में बता रहे हैं, वो भी बड़े गुरु भक्त थे। क्या बता रहे हैं? महर्षि आयुध धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। गुरु ने उसे गौएं चराने का कार्य दे रखा था। वह दिन भर जंगलों में गौएं चराता, रात्रि में गुरु गृह को लौट आता। एक दिन गुरु ने उसे खूब हिष्ट पिष्ट देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, हम तुझे खाने को तो देते नहीं, तू इतना हुष्ट पुष्ट कैसे है? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपने शरीर का निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा, बिना गुरु के अर्पण किए भिक्षा को पा लेना पाप है, अतः जो भी भिक्षा मिले उसे पहले मुझे अर्पण किया करो। मैं दूं तब तुझे खाना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और वह प्रतिदिन भिक्षा लाकर गुरु को अर्पण करने लगा। गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटी पर कस रहे थे, अग्नि में तपाकर कुंदन बना रहे रहे थे। अग्नि में तपाकर क्या बना रहे थे? कुंदन। उपमन्यु जो भिक्षा लाता वह उसे पूरी की पूरी रख लेते, उसको खाने के लिए कुछ भी न देते। कुछ दिनों बाद गुरु ने देखा उपमन्यु तो पहले की ही भांति हुष्ट पुष्ट है, हृष्ट पृष्ट है, हृष्ट पुष्ट है। तब उन्होंने कहा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, पहली भिक्षा मांगकर मैं आपके अर्पण कर देता हूँ, फिर दोबारा जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ, उसी पर अपना निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, यह भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, इससे गृहस्थों पर भी बोझ पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा, अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को ज्यों का त्यों देखकर पूछा, उपमन्यु, अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, मैंने दोबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है, मैं अब केवल गौओं का दूध पीकर रहता हूँ। गुरु ने कहा, ये तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, मेरे बिना पूछे गौओं का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, आज से गौओं का दूध मत पीना। शिष्य ने गुरु की ये बात भी मान ली और उसने गौओं का दूध भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को हिष्ट पिष्ट देखा और पूछा, बेटा, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते, गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम्हारा शरीर ज्यों का त्यों बना है, तुम क्या खाते हो? उसने कहा, भगवान, मैं बछड़ों के मुख में से गिरने वाले फैन को पीकर अपनी वृत्ति चलाता हूँ। गुरु ने कहा, देखो, ये तुम ठीक नहीं करते। फैन माने झाग, झाग आता है ना, जो वो कह रहे बछड़ों के मुंह से जो झाग गिरता है मैं उसको पी लेता हूँ। तो देखो, ये तुम ठीक नहीं करते। कौन बोले? गुरुदेव बोले, बछड़े दयावश तुम्हारे लिए अधिक फैन गिरा देते होंगे, इससे वह भूखे रह जाते होंगे, तुम बछड़ों का फैन भी मत पिया करो। उपमन्यु ने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिन से फैन पीना भी छोड़ दिया। अब वह उपवास करने लगा, प्रतिदिन उपवास करता और दिन भर गौओं के पीछे घूमता। भूखे रहते रहते उसकी सब इंद्रियां शिथिल पड़ गई। भूख के वेग में वह बहुत से आक के पत्तों को खा गया। उन कड़वे विषैले पत्तों के खाने से उसकी आंखें फूट गई। फिर भी उसे गौओं के पीछे तो जाना ही था। वह धीरे धीरे आवाज के सहारे गौओं के पीछे चलने लगा। आगे एक कुआं था, वह उसी में गिर गया। गुरु उसके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, वह तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जल में है, किंतु अपने अंडों को सेता रहता है। इससे अंडों को इसी से अंडे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे, भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। बाहर से तो गुरुदेव डांटते हैं, पीटते हैं, पर अंदर हृदय के कोमल स्वभाव के होते हैं। अपने शिष्य के देह का रक्षा और
उसके संकल्प को, अपने संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं। और संकल्प क्या? शिष्य को कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कराना। हरि बोल। तो भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। रात्रि में जब उपमन्यु नहीं आया तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, उपमन्यु अभी लौटकर नहीं आया, गौएं तो लौटकर आ गई। मालूम होता है बहुत कष्ट सहते सहते वह दुखी होकर भूख के कारण कहीं भाग गया। चलो उसे जंगल में चलकर ढूंढे। ये कहकर गुरु जंगल में उपमन्यु को खोजने लगे। सर्वत्र वह जोर से आवाज देते, बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। कुएं में पड़े हुए उपमन्यु ने गुरु की आवाज सुन ली। उसने वहीं से जोर से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। गुरुजी वहां पहुंचे। सब हाल सुनकर वह हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ऋग्वेद की ऋचाओं से तुम देवताओं के वैद अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वह तुम्हें आंखें दे देंगे। उसने वैसा ही किया। स्वर के साथ वैदिक ऋचाओं से उसने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसकी आंखें अच्छी कर दी और उसे एक पुआ देकर कहा कि इसे तुम खा लो। उसने कहा, देवताओं, मैं अपने गुरु को बिना अर्पण किए इस पुआ को कभी नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने जब हमारी स्तुति की थी तब हमने उन्हें भी पुआ दिया था और उन्होंने बिना गुरु के अर्पण किए ही उसे खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, चाहे जो हो, वह मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अश्विनी कुमारों ने उसे सब विद्याओं के स्फुरित होने का आशीर्वाद दिया। बाहर आने पर गुरु ने भी उन्हें छाती से लगाया और देवताओं के आशीर्वाद का अनुमोदन किया। कालांतर में उपमन्यु भी आचार्य हुए। वह गुरुकुल के कष्ट को जानते थे, अतः अपने किसी शिष्य से कोई काम नहीं लेते थे, सबको प्रेम पूर्वक पढ़ाते थे। हरि बोल। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब थोड़ा सा सारांश में हम गुरु भक्त उतंक के बारे में पढ़ते हैं कि ये गुरु भक्त उतंक कौन थे। इनका नाम वेद भी था, वेद भी था। तो अब ये इनके तीसरे शिष्य हैं। आयुध धौम्य के तीसरे शिष्य वेद थे। वेद ऋषि जब विद्या धन समाप्त कर चुके, जब वह घर गए और वहां वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि को राजा जन्मेजय और राजा पोष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद मुनि के प्यारे शिष्य उतंक थे। वह जब भी कहीं बाहर जाते तब उतंक के ही ऊपर घर का सारा भार सौंप जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उतंक से कहा, बेटा, मेरे घर में जिस चीज की जरूरत हो उसका प्रबंध करना, मेरी अनुपस्थिति में तुम ही सब कामों को करना। उतंक ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। गुरु चले गए। स्नेहमयी पवित्र हृदय शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली गुरु पत्नी ने परीक्षा के निमित्त अपनी सहेलियों से कहलाया, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ, तुम्हारे गुरु यहाँ हैं या नहीं? वह तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतु काल व्यर्थ न जाए। उतंक ने जब ये बात सुनी तब उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य करने को नहीं कह गए हैं, ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। कालांतर में जब गुरु लौटे तब अपने शिष्य के सदाचार में बर्ताव को सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और उसे सर्वशास्त्र विद होने का आशीर्वाद दिया। हरि बोल। उतंक का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्याध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। वे गुरु जी से बार बार कहने लगे, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं आपको कौन सा प्रिय कार्य करूं? गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, किंतु तंक ने नहीं माना। वह बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगे। तब गुरु ने कहा,
अच्छा भीतर जाकर गुरु पत्नी से पूछा हो, उसे जो प्रिय हो तुम वही कर दो, या वही तुम कर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। ये सुनकर उतंक भीतर गए और गुरु पत्नी से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य की रानी जो कुंडल पहने हुए है उन्हें मुझे आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। ये सुनकर उतंक ऋषि गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी को चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उतंक तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वह पौष्य राजा के यहाँ पहुंचे। पौष्य ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा। तब उतंक ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप स्नातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए। ये सुनकर उतंक राजमहल में गए, वहां उन्हें रानी नहीं दिखी। तब राजा के पास आकर वह बोले, महाराज क्या आप मुझसे हंसी करते हैं, रानी तो भीतर नहीं है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण रानी भीतर ही है, जरूर आपका मुख उचिष्ट है, सती स्त्रियां उचिष्ट मुख पुरुष को दिखाई नहीं देती। उतंक को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वह भीतर गए, वहां जाते ही रानी दिखाई दी। उतंक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उतंक ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र ही समझकर रानी ने अपने कुंडल उतार कर दे दिए और ये भी कह दिया कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमता रहता है। उतंक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को ले भागा, कुंडलों को लेकर भागा। उतंक ने भी उसका पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उतंक पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की सहायता से वह अपने निश्चित समय से पहले गुरु पत्नी के पास पहुंच गए। गुरु पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी। अब आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो। गुरु पत्नी को कुंडल देकर उतंक गुरु के पास गए। सब समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, इसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी का आशीर्वाद पाकर उतंक अपने घर आ गए। उतंक बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय इन्हें अपना महिमा में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो आज आई विल कट इट शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे और मैं जल्दी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो आई विल गेट बैक विद यू। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा, हैविंग गुड एसोसिएशन ऑफ सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 जपिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम।